नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनाम मुस्लिम पक्ष की लड़ाई तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने नए वक्फ कानून को मुस्लिमों की संपत्तियों पर कब्जे का जरिया बता दिया, तो सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि ये सिर्फ मुस्लिमों को बहकाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने SG तुषार मेहता ने कहा, याचिकाकर्ता न तो प्रभावित व्यक्ति हैं और न ही पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। SG मेहता, वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल एक चैरिटी है। राजस्व अधिकारी सिर्फ रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं। मालिकाना हक का निर्णय कोर्ट से ही हो सकता है। अब बिना पंजीकरण के वक्फ की अनुमति नहीं दी जा सकती। झूठी कहानियां फैलाकर भ्रमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील का हवाला देते हुए सरकार से कहा कि नए वक्फ एक्ट की सभी धाराओं पर चर्चा नहीं हुई। B.R. गवई, CJI। हमने कपिल सिब्बल के दलीलों को पढ़ा, जिसमें कहा गया कि कई धाराओं पर संसद में बहस नहीं हुई। तुषार मेहता, SG 3D JPC की ही सिफारिश थी। याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा अन्य बिंदुओं पर बहस करना अनुचित था। धारा 3D देखें, प्राचीन स्मारक, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। मेरा हलफनामा वक्फ बाय यूजर, सरकारी संपत्ति और नियुक्तियों तक ही सीमित है। नए वक्फ कानून को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कहा कि इसे लेकर झूठी कहानी बनाई जा रही है। इसमें संपत्तियों को छीनने की बात गुमराह करने वाली है। मेहता ने कहा, अब एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि वक्फ छीना जा रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि देश को गुमराह करने की कोशिश है। 3 अपवादों के साथ भविष्य में वक्फ बाय यूजर की अनुमति नहीं है। इसे पंजीकृत होना चाहिए। कोई भी तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कोई उठकर कहता है कि 2024 तक वक्फ है और पंजीकृत नहीं है। ये 102 वर्षों से दंडनीय को वैध बनाने जैसा होगा। दूसरा अपवाद सरकारी संपत्तियों के लिए है। सरकार संपत्तियों की मालिक नहीं है, लेकिन कस्टोडियन है। नए वक्फ एक्ट को लेकर सबसे ज्यादा विवाद संपत्तियों की जांच को लेकर है। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कानून में मौजूद प्रावधान को साफ तौर पर रेखांकित करते हुए अदालत को बताया कि तुषार मेहता SG, सरकार सभी नागरिकों के लिए ट्रस्ट के रूप में भूमि रखती है। वक्फ बाय यूजर की परिभाषा के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने सिर्फ निरंतर उपयोग करने का अधिकार अर्जित किया है। ऐसे में जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जहां पर सरकारी संपत्ति हो सकती है, क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? क्या इसलिए किसी संपत्ति को वक्फ मान लिया जाए क्योंकि वो लंबे समय से मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है? वक्फ बाय यूजर को लेकर इस कंफ्यूजन या विवाद पर भी सरकार ने स्पष्ट राय रखी। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा, इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली संपत्ति यानी वक्फ बाय यूजर का सिद्धांत कहीं से भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, ये महज दान का तरीका है। इसको धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये ठीक वैसे ही दान है जैसे हिंदू, सिख या फिर ईसाई धर्मों में होता है। SG तुषार मेहता ने नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। अनुच्छेद 25 और 26 पर आते हैं। हम वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड से निपट रहे हैं, जो केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। संविधान इसकी अनुमति देता है। अनुच्छेद 25(2)(a) से संबंधित है। धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसे रिकॉर्ड में रखा है। JPC ने इसे दर्ज किया है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि अधिकतम गैर मुस्लिम होंगे। ये अनुचित है। मुस्लिम पक्ष ने वक्फ को इस्लाम की अनिवार्यता से जोड़ा है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि वक्फ सिर्फ दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा बोर्ड है, न कि धार्मिक कार्यों से। वक्फ बोर्ड केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है, जैसे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना, हिसाब किताब सही है या खातों का ऑडिट किया जाता है इत्यादि। ये किसी भी धार्मिक गतिविधि को प्रभावित नहीं करता। हिंदू बंदोबस्ती कानून के तहत आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकते हैं। पुजारी का फैसला राज्य सरकार करती है।
यहाँ वक्फ बोर्ड धार्मिक गतिविधि को बिल्कुल भी नहीं छूता है। धर्म में धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को विनियमित करने की शक्ति है। संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होना चाहिए। नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या को लेकर भी मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने स्पष्ट कर दिया कि गैर मुस्लिमों को लेकर नए कानून में क्या प्रावधान है। एसजी तुषार मेहता बोले, जेपीसी ने कहा है कि विविधता को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड की संरचना में 2 गैर मुस्लिम और शिया और सुन्नी के अलावा अन्य को शामिल किया गया है। समिति का मानना है कि गैर मुस्लिम लाभार्थी हो सकते हैं या अन्यथा वक्फ में रुचि रख सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संरचना में परिवर्तन, जो धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाला एकमात्र सलाहकार निकाय है, मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। केंद्रीय 22 सदस्य, अधिकतम 4 गैर मुस्लिम, वक्फ बोर्ड के 11 सदस्य, अधिकतम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यदि पदेन गैर मुस्लिम हैं, तो अधिकतम 2 हो सकते हैं। कानून की धारा 9 और 14 प्रावधान पदेन सदस्य के हैं। जेपीसी को लिखित रूप में दिया गया है कि अधिकतम केवल 2 गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मेहता ने कहा, वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो जाए, ऐसे में अन्य तर्क विफल हो जाते हैं। निर्णय दिखाते हैं कि दान हर धर्म का हिस्सा है और ईसाई धर्म के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी है। नए वक्फ एक्ट को लेकर सरकार ने इससे संबंधित पदाधिकारियों पर भी कानून का रुख साफ किया है। एसजी तुषार मेहता ने मुतवल्ली, सज्जादानशीन और वक्फ के प्रशासक को लेकर कहा, गैर मुस्लिम पीड़ित, प्रभावित या लाभार्थी हो सकते हैं। यही कारण है कि गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है। एक और बात, बॉम्बे और गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में सभी मंदिर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट द्वारा शासित हैं। चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम हो सकते हैं। मंदिर जो वक्फ के विपरीत पूरी तरह से धार्मिक हैं, उनका प्रशासन मुस्लिम के अधीन हो सकता है। 4 या 5 राज्यों में विशिष्ट धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम है, बाकी राज्य धर्मनिरपेक्ष अधिनियमों द्वारा शासित हैं। यहाँ तक कि वक्फ भी गैर मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर के प्रशासन के अधीन हुआ करता था। सवाल यह है कि क्या ये रोक का मामला होगा? यदि 2 गैर मुस्लिम नियुक्त किए जाते हैं तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। धार्मिक प्रकृति के वक्फ के मामले में सज्जादानशीन और मुतवल्ली वक्फ के प्रशासक, कोई भी प्रावधान सज्जादानशीन से संबंधित नहीं है, जो वास्तव में धार्मिक मामलों से निपटता है। सज्जादानशीन का पद आध्यात्मिक पद है। अधिनियम इस्लाम के आवश्यक धार्मिक व्यवहार से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि कानून बनाने से पहले 36 बार जेपीसी की बैठक हुई। इसमें 96 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल था। कई मुस्लिम संस्थाओं से भी सुझाव लिए गए। सरकार ने 1923 से चली आ रही समस्या को खत्म करने की कोशिश की है, जिसमें सभी हितधारकों से विचार विमर्श किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। सरकार की ओर से एसजी मेहता फिर अपनी दलीलें जारी रखेंगे। उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील अपना जवाब देंगे। यानी वक्फ पर अभी सुप्रीम लड़ाई जारी है।